नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं रेलवे नई रिक्रूटमेंट। एक तो जो आपकी सीएन 2025 में आने वाली है, फिलहाल आपके एएलपी और टेक्नीशियन की ही आई है। मेजर वैकेंसीज जो एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 की बात कर रहा हूँ, वैसे ग्रुप डी 2024 का भी एग्ज़ाम होना है। उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है, क्या संभावना बनती है आपके एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम की, क्योंकि अभी जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम हैं ये पैरेलल में चल रहे हैं एसएससी सीजीएल वगैरह एग्ज़ाम्स के। तो यहाँ पर अभी वो अड़चन नहीं है जो पहले संभावना जताई जा रही थी कि नवंबर दिसंबर से पहले स्लॉट खाली भी नहीं है। तो ये वाला प्रॉब्लम टीसीएस और उधर आपके अलग एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होने के चलते सॉल्व हो चुका है। 7 अगस्त से 8 सितंबर तक तो ये एग्ज़ाम आपका है। अब तक जारी वैकेंसीज के बेस पर वर्तमान में जो ग्रुप डी की और एनटीपीसी की जो अभी भर्ती आनी है, उसमें कितनी कुछ वैकेंसीज हो सकती है उसकी संभावना पर आए। देखिए, आप आगामी आने वाले रेलवे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पर बेस्ट बुक सजेस्ट करूँगा किरण पब्लिकेशंस की। यहाँ पर 2025 में जो आपकी रेलवे के एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, जेई, इन सभी के क्वेश्चंस भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं। 2025 का लेटेस्ट एडिशन है, ये आप बाई कर सकते हो अपने नज़दीकी स्टोर से। मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, जिसमें 10,000 प्लस आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, अब तक जो एग्जाम्स में आए हैं उनके ट्रेंड वाइज। साथ ही साथ आप जीके की भी यहाँ पर ये एडिशंस हैं वो बाई कर सकते हो अपने नज़दीकी स्टोर से। रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर के सारे पेपर इधर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, और आपका मैथ्स स्पेशल यहाँ पर एडिशन 2025 का आ चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए। अब ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट पर आए, जो रिक्रूटमेंट CN 08/2024 की बात कर रहे हैं। इससे पहले आज ही एक आपका नोटिस आया था 07/2024 का है, जो टीचर्स वाली रेलवे की भर्ती है ना, उनके एप्लीकेशन स्टेटस एग्ज़ाम से पहले एप्लीकेशन स्टेटस आउट होते हैं। जैसे आप देखा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का अभी आउट हुआ है, आप अपना चेक कर पा रहे हो फॉर्म की स्थिति क्या है, एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर इस टीचर्स का हो रहा है, जो टीचर्स वाली भर्ती है रेलवे की, 12 कल से हो रहा लाइव आपका एप्लीकेशन स्टेटस है। और ये 06 के एग्ज़ाम, ये जैसे आपके सीएन सबसे पहले आपका एएलपी का हुआ था, फिर टेक्नीशियन का हुआ था, उसके बाद आपने देखा आरपीएफ वगैरह है। जैसे जैसे सीएन आए हैं उस प्रकार से एग्जाम हो रहे हैं। CN 05 आपका एनटीपीसी आपका ग्रेजुएट का था, और CN 06 2024 है, ये अंडर ग्रेजुएट का है। अब 06 के बाद एग्ज़ाम होगा आपके 07 का। अब 06 का एग्ज़ाम्स है, ये आपका 1 महीना है, 8 सितंबर है, यहाँ तक तो आपका एग्ज़ाम है नहीं। अभी जो टीचर्स वाली भर्ती है इसका 8 सितंबर के बाद एग्ज़ाम होगा 07/2024। अब इसमें ज़्यादा दिन, जैसे 1 महीना आपका चला है ना एग्ज़ाम एनटीपीसी का, उस तरह नहीं चलेगा। हद से हद आपकी 4 से 5 दिन में इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 दिन में हो जाना चाहिए, ज़्यादा कैंडिडेट इसमें है नहीं। इसके जस्ट बाद आपका एग्जाम होगा ग्रुप डी का, यानी 08/2024 का। आप कहेंगे ग्रुप डी की कैसे बात कर रहे हो, अभी तक तो मामला कोर्ट में। बिल्कुल, 26 जुलाई को आपका नेक्स्ट हियरिंग डेट है। आशा करते हैं कि आपकी फाइनल डेट हो। मान लेते हैं यहाँ पर 26 जुलाई को आपका जजमेंट आ जाता है, किसी के भी फेवर में आए। मैं दोनों ही यहाँ पर सिनेरियो लेकर चल रहा हूँ। पहला केस बात करें, फेवर में आता है आपके आईटीआई वालों के कैंडिडेट की। तो आईटीआई वालों के कैंडिडेट की फेवर में आता है ना, तो फॉर्म यहाँ पर दोबारा भरवाए जाएंगे, क्योंकि 10th पास वालों ने इसमें फॉर्म डाल रखे हैं। हो सकता है उस समय केवल आईटीआई योग्यता नहीं थी, तो काफ़ी कैंडिडेट हैं उन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा। तो उस केस में आपका पूरा विज्ञप्ति इनको चेंज करना पड़ेगा। सो ये दोबारा इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को निकालेंगे और दोबारा फॉर्म भरवाए जाएंगे आप। तो उस केस में डिले हो जाएगा। भाई जजमेंट आने के 1 महीने तक तो ये देखेंगे क्या करना है। तो 26 जुलाई को रिजल्ट आता है, अगस्त तक तो ये देखेंगे क्या करना। मान लेते हैं अगस्त में ही ये रद्द कर देते हैं नोटिफिकेशन को। दूसरा केस भी लेकर चलेंगे कि 10th पास वालों की जीत होती तो क्या होगा। तो अगस्त में दोबारा निकालेंगे, फिर फॉर्म निकालते हैं, मान लेते हैं कि सितंबर में ये फॉर्म भरवाएंगे, तो 1 महीना इनका फॉर्म चलेगा, ऐसे मान रहे अपन। और उसमें फॉर्म के बाद छंटनी वगैरह होगी। तो ये यहाँ पर इस प्रकार रहा ना, तो दिसंबर तक चला जाएगा आपका एग्ज़ाम, इवन 2026 तक चला जा सकता है। अब बात करते हैं 26 जुलाई को 10th पास वाले कैंडिडेट की यहाँ पर जीत होती है, आईटीआई वालों के फेवर में नहीं आता है फैसला। तो क्या होगा, तो जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि आपने फॉर्म है, एक्चुअल में रिक्रूटमेंट है, ये न्यूनतम योग्यता 10th पास के बेस पर ही आई है, तो कुछ संशोधन की आवश्यकता रहेगी नहीं, और आपका प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जैसे ही ये एग्ज़ाम सितंबर को ख़त्म होगा, उसके बाद आपके टीचर्स वाला एग्ज़ाम हो जाएगा सितंबर में, तो 20 सितंबर से पहले पहले ये सारी चीज़ें हो जाएगी।
उसके बाद रेलवे का एग्ज़ाम होना बाकी रहेगा ग्रुप डी का, जो CN 2024 में निकली थी। अब देखिए, फैसला 26 जुलाई को आ ही जाता है तो कोई अड़चन नहीं रहेगी, आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि अब वो एसएससी वाली तो दिक्कत है ही नहीं। पैरेलल में अभी एग्ज़ाम चलेंगे एसएससी के, और यहाँ पर भी आपके होने वाले रेलवे के, और बीच में बैंकिंग के कुछ एग्जाम्स हैं वो सैटरडे संडे को हो रहे हैं, उसमें भी कोई अड़चन नहीं, मैंने चेक किया है जो अभी, और टीसीएस के कौन से एग्जाम्स हैं। तो अक्टूबर में एग्जाम्स की यहाँ पर, अब देखिए 26 जुलाई को फैसला नहीं आता है, ये भी हो सकता है ना, किस प्रकार डेट पिछली बार एक्सटेंड कर दी थी, तो फिर वो आगे कोर्ट का पता नहीं रहता है, 1 महीना दे दे डेट, 2 महीना डेट दे दे, फिर उस केस में वो 2026 में आपका चला जाएगा मामला। तो आशा करते हैं कि फैसला जिसके भी फेवर में आए, बस आ जाए 26 जुलाई को, ताकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये आगे बढ़ सके। अब आते हैं आगामी रिक्रूटमेंट पर। जैसे कि 2025 में अब तक जारी ये रिक्रूटमेंट है CN 01 2025 जो ALP की हुई थी, उसके बाद CN 02 2025 जो टेक्नीशियन की हुई है। ALP में 9,970 वैकेंसीज आई, जो प्रीवियस 2024 की वैकेंसीज की 18,799 वैकेंसीज थी 2024 की, 2025 में इसकी लगभग 53% है, आधी वैकेंसीज आई है। टेक्नीशियन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, 14,298 वैकेंसीज थी, लास्ट अपडेटेड वैकेंसीज है, बढ़ी हुई वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ। इसकी लगभग 44% वैकेंसीज आई है 2025 में, तो वैकेंसीज आधी कर दी गई है। बात हो रही है एनुअल आपके एग्जाम्स की। आपको बता दूं 2024 में जब रिक्रूटमेंट आई थी ना, उसमें लगभग मेरे अकॉर्डिंग 2 साल की वैकेंसीज इंक्लूड थी, क्योंकि इससे पहले जो 2018 की भर्तियां थी ALP की 2018 की थी, उसमें नेक्स्ट 3 से 4 साल के रिक्त पदों को साथ में इन्होंने काउंट किया था। जैसे 18 से 4 साल का किया ना तो 22 हो गया, फिर 23 और 24 करके इन्होंने 2 साल की लगभग ये रिक्रूटमेंट निकाली थी 2024 वाली, और इसलिए यहाँ पर पद आधे हो रहे हैं। यदि 1 साल का केस अभी बन रहा है ना एनुअली का, तो पिछली वैकेंसीज के लगभग आधे पद यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे कि पिछला डाटा दिख रहा है। अब देखिए PIB की आपने ये प्रेस देखी है, बहुत से बड़े टीचर्स ने इसमें गलत इसको डिकोड किया है। इन्होंने बताया कि 2026-27 में 50,000 रिक्रूटमेंट आने वाली है। एक्चुअली ये बात हो रही है कि ऑलरेडी जो रिक्रूटमेंट अब तक आ चुकी है, कितनी, 1,08,324 जो पदों पर रिक्रूटमेंट आई है, कहाँ तक की, 2024 से अब तक 12 अधिसूचनाएं। इनमें से ये 2025-26 में यानी इस वित्त वर्ष में 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति देंगे। टोटल कितनी आई है, ये बोल रहे हैं 1,08,000 आई है, तो 50,000 से अधिक 2025-26 में देंगे, और बचे हुए लगभग 50,000 से अधिक और थोड़े बच जाएंगे, उनको 2026-27 में ये ज्वाइनिंग देंगे। नई रिक्रूटमेंट की यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं हो रही है, ऑलरेडी जो रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अब आप कहेंगे 1,08,000 कौन से पद हो रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये पद 2025 की जो 2 रिक्रूटमेंट आई है ना, इनको मिलाकर हो रहे हैं 1,08,324 हो रहे हैं। इससे पहले लगभग 10 रिक्रूटमेंट तो आपकी आ गई थी 2024 वाली, जिसमें 92,000 पद थे, और इन 92,116 में 2025 की रिक्रूटमेंट ऐड करें तब ये टोटल पद हो रहे हैं। तो आगामी वैकेंसीज का उसमें विवरण है नहीं, अपन अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे आपने देखा है RRB पैरामेडिकल का 2024 के बाद 2025 का भी इंडेंट लेटर आया था, जिसमें 403 वैकेंसीज की बात हुई थी। जो प्रीवियस 2024 में RRB पैरामेडिकल में 1376 वैकेंसीज आई थी, उसका 30% है। देखिए कितना कम हो रहा, 30%, ऊपर 44% देख रहे हो प्रीवियस का, इससे ऊपर आप 53% देख रहे हो। बाकी जो रेलवे का एनुअल कैलेंडर है ना, उसके मुताबिक बात करें तो जुलाई से सितंबर में आपकी NTPC का नोटिफिकेशन आना है। इससे पहले जो भी था ALP का आ गया था आपकी जनवरी मार्च में, और टेक्नीशियन का अप्रैल जून में। अब आपका इस जुलाई से सितंबर की मंथ में, जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह में NTPC का आएगा, पैरामेडिकल का इंडेंट लेटर आ चुका है, RRB JEE का आने वाला है, इन 3 वैकेंसीज का। उसके बाद ग्रुप डी की बात करें तो वो अक्टूबर से दिसंबर में आएगा, लेवल 1 की वैकेंसीज, जिसमें बात हुई है कि सितंबर कब तक ये पद काउंट करेंगे, तो वैकेंसीज ये देखेंगे दिसंबर 2026 तक की वैकेंसीज है, उनको असेसमेंट करने वाले हैं कि वहाँ तक कितनी रिक्तियाँ हो जाएगी, क्योंकि इनको पता है कि ये वैकेंसी यदि 2024 वाले अब तक कंप्लीट नहीं हुई तो 25 वाली तो 2026 में ही कहीं ना कहीं होने वाली है, एग्जाम्स वगैरह हैं, हो सकता है 27 में कंप्लीट हो वो। अब वापस आते हैं कितने कुछ रिक्तियों पर आपके आ सकती है रिक्रूटमेंट। तो आपने देखा ट्रेंड यही चल रहा है, लगभग 50%, 40 से 50% प्रीवियस वैकेंसीज का आपको 40 से 50% के बीच रिक्तियां देखने को मिल सकती हैं। तो अब आप बात कर रही हो NTPC की और ग्रुप डी की। आगामी NTPC की बात करूँ ना मैं, यदि ग्रेजुएट लेवल की, तो पिछली बार 8,113 वैकेंसीज आई थी, अब की बार लगभग 40 से 50% आप देखेंगे, तो आप 45% भी मान लेना
तो आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो जाएगी लगभग 3700 के आसपास यहाँ पर संभावना। नेक्स्ट आगामी अपन 2025 की बात कर रहे हैं एनटीपीसी की, तो लगभग आपके 3700 से लेकर 4000 के बीच में वैकेंसीज आ सकती है। अब एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की बात करेंगे आगामी 2025 की रिक्रूटमेंट की, ये 2025 की है। पिछली बार आपके 2024 की 3445 है, जिसके अभी एग्जाम्स अगस्त सितंबर में होंगे। तो इसमें लगभग आपके 1700 के आसपास वैकेंसीज आ सकती हैं, अपन हद से हद 50% माने। ये आपने देख लिया ट्रेंड। ग्रुप डी की बात करेंगे तो ग्रुप डी में आपके रिक्तियां हैं 2024 में, जिसका भी एग्जाम होना है 32,438। तो आगामी आपकी 15 से 16,000 के बीच में वैकेंसीज आने की इधर जो ट्रेंड है उसके मुताबिक आपका चल रहा है कि 16,000 17,000 हद से हद 15 से 17,000 के बीच में यहाँ पर ग्रुप डी की वैकेंसीज आ सकती हैं। बाकी जो जेई जैसे टेक्निकल पद हैं यहाँ पर वैकेंसी की थोड़ी संभावना ज़्यादा रहती है। पिछली बार लगभग आप देखेंगे तो 8,000 थी, तो हो सकता है 2025 वाली रिक्रूटमेंट में आपके 4500 के आसपास आ जाएं आप। तो ये ही संभावना दिख रही है 55 हद से 60% या फिर 40 से 60% के बीच में ही आपका रहने वाला सारा डाटा। तो यही था अपडेट। और लेटेस्ट ई बुक के लिए जो अभी रेलवे के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की जीके की क्वेश्चंस की 2024 के एग्जाम्स की, वो हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। 2000 आपके एनटीपीसी की अपडेट हो रही है, नेक्स्ट 5 से 6 दिन में उनको भी हम डाल देंगे वेबसाइट पर, एक्स्ट्रा फैक्ट सही थे। तो ये आप वेबसाइट विजिट कर लेना, इसमें कोर्सेज भी अवेलेबल है। साइंस स्पेशल यहाँ पर ग्रुप डी हो गया, एएलपी टेक्नीशियंस के लिए आगामी रिक्रूटमेंट के लिए बिल्कुल डिज़ाइन किया गया है। लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर बेसिस। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।